हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, पूरी वीडियो ध्यान से देखना और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। इस बार यूपी टेट एग्जाम को, सी टेट एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन किया करें। ओके, फ्री पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी की सारी क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी एंड जो भी मॉर्निंग में अपडेट रहती हैं एजुकेशनल अपडेट, वो अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। ओके ना, तो ज्वाइन जरूर करना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की एक जो है शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती हैं। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनें। बताइए, सबसे कम जो है प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, ये आपको बताना है। 121 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सकें। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, प्रश्न प्राकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो ये आपके तीनों तो सही हैं, ठीक है। ये आपका जो है सबसे कम है प्राथमिकता वाला कारण, जो आपका है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, सीमित नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखना। अगला प्रश्न ये है, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, या सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हों, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। 122 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह जो है सभी प्रतियोगी की जो है सहभागिता और जो है सहयोग सुनिश्चित करें। 122 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, तो स्थित होता है किसमें, बताइए सब लोग। 123 का जवाब दीजिए। एक 123 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ओके, 123 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती हैं। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया है या राइबोसोम्स है या क्लोरोप्लास्ट है या न्यूक्लियस है। 124 का जवाब दीजिए सब लोग। एक 124 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, टेट में जो है राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या छत्तीसगढ़। 125 का जवाब दीजिए सब लोग। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये आपका है किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में है। ओके ना, चले बहुत अच्छे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। और सी टेट का नोटिफिकेशन आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगा, तो तैयारी में आप लोग लगे रहें। लास्ट दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और भी सी टेट की डिटेल में वीडियो देखनी है, जैसे सिलेबस का वीडियो, एग्जाम पैटर्न का वीडियो, और भी डिटेल में वीडियोस वगैरह देखनी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करना। सी टेट दिसंबर 2023 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी की सारी सी टेट की वीडियोस मिल जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है डियर, वो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। 126 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, सावित्री, लूनी, मूठा या गिरना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। 127 का जवाब दीजिए सब लोग।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो वो नदी है लूनी नदी, जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। 127 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बच्चों वाला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। 128 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया था कहाँ? मोहनजोदड़ो में, या हड़प्पा में, या लोथल में, या कालीबंगा में? ये आपके जो हैं सारे के सारे कंटेंट वाले क्वेश्चन है। कंटेंट टेट में क्या होगा कि पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन मान के लिए आपके जो है कंटेंट वाले रहेंगे प्रश्न ईवीएस में, एंड सीडीपी पूरे आपके कंटेंट इसमें रहते हैं। और जो आपका सीटेट रहता है, सीटेट में क्या होता है 15 आपका पेडागॉजी, 15 आपका कंटेंट रहता है। ठीक है, तो दोनों के लिए क्लास है। ओके, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। 129 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बताइए कौन सा है वो? बहुत अच्छे, डेली आपको क्लास देखना है। 100% आप लोग सीटेट एंड यूपीटेट एग्जाम दोनों को क्वालिफाई करेंगे, अच्छे नंबरों से आप लोग करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर जो है उपलब्ध कराता है। मैंने आपको बताया ना, अवसर अगर आपको दिख जाए तो आपका 100% क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान जो है प्राप्त करने का अधिकार है, किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत से, राज्य सरकार से, या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का जो है अधिकार है, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से। 131 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। वह अपनी जो है रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? नर्मदा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा? गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गंगा नदी को पार करने की जो है संभावना नहीं है। यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, चीन, भारत? सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? वो देश है अपना देश भारत। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी कहानियाँ लिखी, अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश थे या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे भारत की, आपको बताना है। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करें। तो देखिए जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। ओके ना, चलिए बहुत अच्छे। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है इसमें? खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है इसमें? तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही नहीं है। कच्चा आम से अचार बना को हम जो है रख सकते हैं, आलू से चिप्स बनाकर रख सकते हैं लंबे समय तक, और सेब से मुरब्बा बनाकर जैम रख सकते हैं। दूध से पनीर बनाकर हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 135 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि जो पनीर है ये देर दिन तक संरक्षित नहीं किया जा सकता इसे। अगला प्रश्न है, घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। जैसे निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, और पत्थर के खंभों पर जो है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, और पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी की फर्श। ये कहाँ की जो है विशेषताएं हैं आपको बताना है।
लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं, ये आपको बताना है। लेह लद्दाख यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, तो कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जाएंगी लेह और लद्दाख के घरों के बारे में, ये आपको बताना है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ सकते हैं। जब मैं टॉपिक वैसी क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो उसमें आवास, भोजन, पशु पक्षी सब पढ़ाऊँगा, कहाँ पे किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, ठीक है, पक्षियों के बारे में बताऊँगा। सीटेड में होते हैं, इनसे मतलब क्वेश्चन आने ही आने हैं। टेट में भी पक्षियों से पूछ लेता है, जानवरों से पूछ लेता है। तो 136 का जवाब दीजिए सब लोग, ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है और यहाँ पे पत्थर गारा चूने के से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी की फर्श होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा A, D, E आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ओके चलिए, किसमें फूल ना लगने वाले और बीजाणु धारक पौधों की जो है जड़ें होती हैं, मोसेस, फर्न्स या एनियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। 137 का जवाब दीजिए सब लोग, किसमें फूल ना लगने वाले जीवाणु धारक पौधों की जड़ें होती हैं। तो वो आपका सही है फर्न्स। ओके 137 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30, 40, 35, 37। तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएं, चाहे राज्य के राज्यपाल हो जाएं, चाहे भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएं, इनके लिए जो निम्नतम आयु रखी गई है 35 ईयर रखी गई है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं, तो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल के जो है कौन से वृक्ष देखे होंगे, चीड़ के, सेब के, नारियल के या लीची के। तो केरल में किसके वृक्ष होंगे, नारियल के होंगे। 139 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेहूं एक क्या है, बैल, घास, झाड़ी, वृक्ष। गेहूं एक क्या है डियर बताइए। गेहूं एक जो है घास है, क्या है, घास है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लेना, टेट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रश्न ये है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं, बताइए क्या कहलाती हैं वो। पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ये पिछली बार के 2021 के टेट में पूछा गया था प्रश्न। चीन के साथ बनाता नहीं है उत्तर प्रदेश, भूटान के साथ भी नहीं, नेपाल के साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ नहीं, ठीक है। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घूमर लोक नृत्य है कहाँ का, घूमर। घूमर लोक नृत्य है किस राज्य का, तो ये कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, या बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, या बर्फ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। 144 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करेंगे। तो जो ये देखिए आपका जो इग्लू होता है, कहीं कहीं इग्लू भी आपको देखने को मिलेगा, ये क्या होता है, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों में की नहीं है, कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। उन्हें भोजन का भंडारण करती हैं, यहाँ पे आपका 145 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B7 या विटामिन B6। तो वो आपका है विटामिन B6। ओके चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में जो है
प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, या जो है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, या विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, या सृजनात्मकता एवं संदर्भ बोध का पोषण कर सकती हैं। तो बताइए सभी लोग कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक 147 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाला आपका सही हो जाएगा, ए बी डी ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को जो है पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से संसाधन की उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा समाचार पत्र आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हम इसी को पाते हैं। निम्न में से कौन सा तना है इसमें, यहाँ पे सलजम हो गया, अदरक हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया। तो यहाँ पे कौन सा तना का उदाहरण है आपको बताना है। अदरक तना का उदाहरण है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है। अशोक चक्र का यहाँ पे रंग पूछा जा रहा है, कन्फ्यूज मत होना, जल्दबाजी में आंसर मत देना आप लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका गहरा नीला सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की ईवीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। इस बार यूपी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, सी टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मॉर्निंग वाली, दोपहर वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे थे तो देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। एक भी क्लास आपसे जो है छूटनी नहीं चाहिए। ओके ना, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।